नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मकर राशि, मकर लगन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चर्चा है। कल 4 जनवरी है। बड़ा बदलाव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बदलाव आपके काफ़ी अधूरे कार्यों को संपन्न करने में मददगार होगा। ये आपको एनर्जी देगा, आपके लिए बड़ा राजयोग बनाता है, तो आपको कई तरह की मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मददगार होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कई तरह की प्रॉब्लम्स से आपको निजात दिलवाने में मददगार होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तो राजयोग बन रहे हैं, बल्कि 4 सीधे तौर से बोले डायरेक्ट राजयोग बन रहे हैं। और कल से बुध कुमार ग्रह के राशि परिवर्तन से दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं। एक आइडियल जो होरोस्कोप होता है मकर लगन राशि का, तो यह आपके समक्ष है। इससे बेहतर अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मेरा होरोस्कोप हो, तो मुझे लगता है आज की तारीख में जल्दी से मैं इतने होरोस्कोप एनालाइज कर चुका हूँ, मुझे नज़र नहीं आता। यहाँ पर सबसे सर्वश्रेष्ठ राजयोग शनि और शुक्र की युति का है। और कोई अगर बिंदु कमज़ोर हों व्यक्ति के, तो सूर्य बुध की युति कल से उन कमज़ोर बिंदुओं को प्लग करने का कार्य करती है। राहु 3rd हाउस में आपको राजा बनाता है, आपको शत्रुहंता बनाता है, कर्मठ बनाता है, विजयी बनाता है, अजात शत्रु बनाता है। गुरु पंचम भाव में, गुरु का जवाब नहीं। देवगुरु बृहस्पति की लगन के ऊपर दृष्टि आपको एक वो ज्ञान चक्षु देती है जिससे आप अपनी दिशा और दशा निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपने इस गुरु के गोचर का फ़ायदा नहीं उठाया और अपनी नेगेटिविटी से घिरे रहे, जी हाँ दोस्तों, पिछले सालों का जो समय 7 सालों का आपने गुजारा, उससे निकल पाना भी हर किसी के लिए आसान नहीं होता, सत्य बात है। एक कड़वा पहलू, छोटा सा कई बार कड़वा पहलू होता है, ज़िंदगी में कड़वी बात हो जाती है, वह हमारे जहन में कई बार काफ़ी दिनों तक रहती है। जो भी हुआ उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाएं और आगे तत्पर रहें। आगे बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, आपकी भरी पूरी ज़िंदगी आपके समक्ष है। पॉजिटिव सोचेंगे तो लोग भी आपकी मदद करेंगे। आप पॉजिटिव चेहरा, पॉजिटिव ऑरा लेकर किसी से काम मांगने जाएंगे, डेफिनेटली आपसे कोई प्रभावित होगा। अगर नेगेटिविटी लेकर जाएंगे तो कोई आपके काम भी नहीं आता। दुखी व्यक्ति को सांत्वना तो दे सकते हैं, परंतु ज़्यादा मदद हर कोई नहीं करता। सो डू नॉट गेट डेस्परेट। आज आपका है और आज यही बता रहा हूँ कि दो विपरीत राजयोग जब बने हो तो आप शत्रुहंता, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत, कंपटीशन, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है कार्यस्थल पर, उसमें आपका जवाब नहीं, क्योंकि बुध 6ठे भाव का मालिक जब 12वें भाव में हो, शत्रु तो होते हैं, परंतु आप उनका दमन करने में सक्षम रहेंगे। शनि शुक्र का राजयोग आपको कई तरह की नियामतें देने वाला है। कोर्ट कचहरी में फतेह के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति, तरक्की के योग, कामकाज की स्थितियां बेहतर। गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर आपको दूरदर्शिता, विजनरी और सबसे बड़ी बात सुखी बनाता है। मंगल की दृष्टि, उच्च की दृष्टि लगन के ऊपर आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व देती है, आपको जोश देती है। और सूर्य बुध की बात कर लें दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करने के पश्चात शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, यही आपसे गुजारिश है। बुध कुमार ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण
ग्रह है आपकी कुंडली के लिए, आपकी राशि, आपके लगन के लिए, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक भी है। भाग्य स्थान का मालिक गुरु की राशि में, गुरु की राशि में कुछ बेहतर फल देता है बनिस्पत की मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में। मंगल और बुध का संबंध बहुत अच्छा फलदायक नहीं होता एज फार एज आपकी मानसिक स्थिति की बात है। तो यहाँ पर बुध आपको कई तरह की परेशानियों से बचाता है, खासकर धर्म से आपको जोड़ता है, क्योंकि 9th लॉर्ड जब 12वें भाव में बैठे तो धर्म के प्रति आपका झुकाव होना लगभग तय है। आपके विचार कुछ ऐसे बनने शुरू हो चुके होंगे कुछ रोज़ पहले से ही कि जिंदगी की इस भाग दौड़ से अब थोड़ा सा अगले जन्म के बारे में भी, या प्रभु के बारे में भी, या दूसरों के कल्याण के बारे में भी, परहित के बारे में भी सोचा जाए। अब आप सोशल वर्क करने की स्थिति में भी होंगे, समाज सेवा करेंगे तो ये बुध आपके लिए बहुत भला होगा। गुरु भी साथ ही साथ आपके लगन के ऊपर दृष्टि जो डाल रहे हैं, आपका भला इसी में है कि आप दूसरों की मदद करें। इस तरह का बुध आपको आत्मिक शांति देता है, मेडिटेटिव बनाता है, पराविद्याओं से आपको फ़ायदा होता है, और योगा मेडिटेशन से निश्चित तौर से आपका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि छठे भाव का मालिक है। कोर्ट कचहरी में आपको रिलीफ मिलता है, कर्जे से निजात दिलाने में ये मददगार है। हालांकि शनि शुक्र ही काफ़ी हैं, इसके लिए गुरु ही काफ़ी हैं। ये योग शनि शुक्र और गुरु का पंचम भाव में बैठना अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। धन की स्थिति बेहतर करने वाले हैं ये ग्रह, गुरु और शनि शुक्र का संबंध। इधर सूर्य बुध की युति भी आपको कई तरह के सुख साधन देने वाले हैं। विपरीत राजयोग में ऐसा होता है कि आपकी प्रतिष्ठा अचानक से बढ़नी शुरू हो जाती है, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल काम आने लगता है, आपको तरह तरह के इन्फॉर्मेशंस मिलती है जो आपके काम आती है, शुभ समाचार मिलते हैं। कम्युनिकेशन का कारक है बुध, मित्र आपका साथ देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आपके साथ चलते हैं बुध जब इस तरह की स्थिति में हो। सूर्य मित्र है, बुध का 14 तारीख तक सूर्य बुध का साथ रहेगा, तो 14 तारीख तक, 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, अपने काम के प्रति कृत संकल्प रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, जिससे आपकी कार्यस्थिति अच्छी हो। भाग्य स्थान का मालिक जब 12वें भाव में बैठे तो विदेशों में भाग्य चमकता है। खास अगर आप पहले से ही विदेश सेटल्ड हैं तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। मल्टीनेशनल कंपनीज भी कामकाज कर रहे हैं और विदेश सेटल्ड हैं तो आपकी तरक्की के योग हैं। अगर आप अपने जन्म स्थान पर अभी भी हैं, अपने देश में हैं, हिंदुस्तान में हैं, तो आपको मौके मिलते हैं विदेशी कंपनियों के साथ कामकाज करने के। अगर विदेशी कंपनी में कामकाज कर रहे हैं, अपने ही देश में हैं, तो आपकी तरक्की के योग बनते हैं। व्यापार में आपको नई संभावनाएं मिलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे आप सफलता के नए आयाम तय कर पाएंगे। ये योग दुर्लभ है, इसमें कहीं ना कहीं हर मकर राशि, मकर लगन के लिए मैं सुखद स्थितियां देखता हूं, भले आपका दशा अंतरदशा कैसा भी क्यों ना हो। इससे अद्भुत और इससे बेहतर जो चार्ट है, जो गोचर है, कभी कभार बना करता है साल में। तो यहाँ पर आपको पूरी सतर्कता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने अधूरे कार्यों को करना चाहिए। और जहाँ तक आपके दिमाग में अगर 7.5 की बात है, वह तो हो चुकी है लुप्त, क्योंकि शनि का गोचर बहुत श्रेष्ठ है। शनि एक तो गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो 1% भी किसी तरह का 7.5 का विचार अब मत रखिए। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे शनि और गुरु खुद पंचम भाव में, तो पंचम भाव के सुखद फल भी शनि देंगे, जिसकी चर्चा हमने शायद किसी वीडियो में की है। तो संतान की ओर से लाभ के योग शनि बनाते हैं। अकस्मात आपका धन मिल सकता है, अटका हुआ धन आने की योग भी बन जाते हैं।
शनि इस अवधि में पारिवारिक स्थितियां उत्तम करते हैं, मतभेद दूर करते हैं। और उधर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन यही बताता है कि आपके रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होने वाले हैं। सरकारी तंत्र से आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि सूर्य मित्र क्षेत्री हैं, हालांकि 12वें भाव में है, नो डाउट, परंतु अष्टमेश का 12वें भाव में बैठना बुरा नहीं होता क्योंकि अष्टम स्थान के नेगेटिव फल खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तो इसे विपरीत राजयोग का फल कहते हैं ना, सुखद है। इन सूर्य बुध के ऊपर कोई त्रिकोण या केंद्र के माली का प्रभाव भी नहीं है, इसलिए ये विपरीत राजयोग कार्य कर जाएगा। खासकर व्यापार में तरक्की, विदेशों में सफलता, मेडिकल क्षेत्र में है तो कामयाबी, सोशल वर्क कर रहे हैं तो कामयाबी, अध्यात्म में हैं तो कामयाबी, आध्यात्मिक आप ऊंचाइयां छू सकते हैं। आपका देखने का नज़रिया चेंज हो सकता है दोस्तों, आपका दृष्टिकोण जिंदगी के प्रति पॉजिटिव और बहुत अच्छा हो सकता है। कुल मिलाकर आप इस तरह के कार्य कर पाएंगे। इस वक्त आपकी जो तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य का साथ है बुध को। सूर्य जैसे ही लगन में आते हैं बुध अकेले रह जाते हैं। अकेला बुध थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। अपने ब्लड प्रेशर इत्यादि का कंट्रोल रखें। अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है और प्रॉपर नींद लें, खासकर 15 तारीख के पश्चात। हालांकि 15 तारीख से बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, 13 तारीख से, बल्कि 13 तारीख से ही शुक्र के नक्षत्र में होंगे, तो कला के प्रति आपका रुझान स्त्री वर्ग से लाभ हो और सौंदर्य प्रसाधनों से आपको लाभ के योग बनते हैं। शुक्र भौतिक सुख भी देगा। बच्चों को लेकर कोई परेशानी है इस अवधि में 24 जनवरी तक वह दूर होती है। घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं और लाभ ही लाभ होने के योग बनते हैं। अकस्मात ढंग से विंडफॉल के योग बने हुए हैं और यह कल से और भी बेहतर होते हैं। डबल विपरीत राजयोग कहीं ना कहीं 24 जनवरी तक कुछ बड़ी उपलब्धि आपको दे सकता है। व्यापार में कोई नई डील सिरे चढ़ सकती है। बिजनेस करना चाहते हैं तो 14 तारीख से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदलने से आपका कद बढ़ेगा, आपको आपकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, नई जॉब की संभावनाएं प्रबल हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें आपका स्टेटस बढ़ता है, आपके एसेट्स भी बढ़ते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि बनने के योग। इस अवधि में आप सुंदर सुंदर परिधान परचेज करेंगे, वाहन परचेज करेंगे आदि इत्यादि। भौतिक सुख, संसारिक सुख आपके कदमों पर न्यौछावर रहने वाले हैं। ये दो विपरीत राजयोग आपको कई तरह की आपदाओं से बचाते हैं, कई तरह की विकट स्थितियों से उभारते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप जिंदगी का ताना बाना समझ भी सकें और प्रोग्रेस करते रहें। परंतु जोश में मत आएं, जोश में आकर कोई ऐसा स्टेप मत उठा लें जो आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए हित करना हो। फिर भी मंगल के उपाय करते रहें, हनुमान जी की शरण में रहें तो आपके हाथ से कोई गलत कृत्य तो नहीं होगा। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।